एक समय की बात है, मोहनपुर गांव में एक तालाब था। उस तालाब में सुनहरे पंखों वाला एक हंस रहता था। तालाब के पास एक गरीब बुलिया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। हंस ने देखा कि वह गरीब वृद्ध महिला और उसकी बेटियों कितनी दयनीय स्थिति में जी रही है। उनकी ऐसी दशा को देखकर हंस ने सोचा, यदि मैं अपने सुनहरे पंख उन्हें दूंगा तो वे एक सुखद जीवन जी पाएंगी। ये सोचकर हंस उड़कर उस बुलिया के घर पहुंच गया। जब उस महिला ने हंस को देखा तो कहा, अरे चले जाओ यहाँ से, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो खुद के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें अपना सुनहरा पंख देने आया हूँ। ऐसा बोलकर हंस ने अपना एक पंख निकालकर उस बुलिया को दे दिया और वहां से उड़कर तालाब की ओर चला जाता है। इस तरह सप्ताह में एक बार वह हंस उस बुलिया के घर आता और हर बार अपने पीछे एक पंख छोड़ जाता। वह बुलिया उस सुनहरे पंख को बाजार में ले जाकर बेच देती और अपनी जरूरत की चीज खरीद कर वहां से ले आती थी। अब वो महिला अपनी बेटियों के साथ सुखद जीवन जीने लगी, परंतु कुछ समय बाद वो महिला लालची हो गई और सोचने लगी, मुझे एक साथ उसके सारे पंख चाहिए। यदि वो यहाँ से उड़कर चला गया और लौटकर वापस नहीं आया तो क्या होगा? वृद्ध महिला की ये बात सुनकर उसकी छोटी बिटिया ने याचना की, माँ, उस सुनहरे हंस ने गरीबी में हमारी सहायता की है, उसके साथ हमें ऐसा घात नहीं करना चाहिए। परंतु बुलिया अपना निर्णय ले चुकी थी। उसने अपनी बिटिया की एक भी बात नहीं मानी और सुनहरे हंस के आने का इंतजार करने लगी। इस तरह जब वो हंस अगली बार उसके घर आया तो उस महिला ने हंस को पकड़ लिया और उसके सारे पंख खींच डाले। जैसे ही उसने सुनहरे पंखों को उखाड़ा तो वो पंख साधारण पंखों में परिवर्तित हो गए। ये देखकर वृद्ध महिला को बहुत आश्चर्य हुआ। हंस को बहुत क्रोध आया और उसने कहा, लालची औरत, मैंने तुम्हारी सहायता करने का प्रयत्न किया, परंतु तुमने तो मुझे ही मार डालने की कोशिश की। जो पंख तुम्हारे हाथ में है वह साधारण पंख है जिनका कोई मूल्य नहीं है। मैं अब फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर हंस वहां से उड़ जाता है। अब उस महिला को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें अपनी मदद करने वालों का कभी बुरा नहीं करना चाहिए और लालच बहुत बुरी बला है।